सीबीएसई टर्न टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं आज टाइप्स ऑफ गुड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी एग्ज़ाम में शॉर्ट में पूछा जरूर जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे द इकोनॉमिक्स गुरु। लगातार मैं आपके प्रिपरेशन के लिए, फाइनल प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए वीडियो ला रहा हूं। बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स। इकोनॉमी में गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में रखा गया है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और सेकंड कैटेगरी में रखा गया है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को हिंदी में बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। फाइनल गुड्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसे गुड्स जो शायद फाइनली प्रोडक्शन प्रोसेस को पार कर चुका होता है और फाइनल रूप से बिक्री के लिए या फिर यूँ कहें यूज़ के लिए तैयार होता है। द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को पार कर चुका होता है और अपने फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ करने के लिए तैयार। फाइनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं, या तो कंज्यूमर होगा या प्रोड्यूस होगा। कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करता है और प्रोड्यूसर दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ करता है। ऐसे में फाइनल गुड्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स किसे बोलते हैं? ऐसे गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज बाय द कंज्यूमर्स इन एन एक्ट ऑफ कंजप्शन। जब कंज्यूमर उसको कंजप्शन करने के रूप में, यानी कि उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ करता है गुड्स को या फिर सर्विसेज को, तो उसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क। एक कंज्यूमर मिल्क लेके आता है घर में, उसका चाय बना के पी जाता है या मिल्क जो है ऐसे पी जाता है। ब्रेड परचेज करता है, ब्रेड तुरंत खा जाता है। साथ ही साथ क्लॉथ्स परचेज करता है और क्लॉथ्स को पहनता है। यानी कि फाइनली वो अपने कंजप्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इन सब चीज़ों का तुरंत यूज़ कर लेता है, तो उसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इसके ये है कि ये दोबारा प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाते, इनका यूज़ दोबारा किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता है। ये लास्ट होता है, फाइनल होता है। इसका अब किसी भी तरह से प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाना होता है। सेम हेयर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनली प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर के थ्रू यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर इन गुड्स का यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है। इनका हेल्प लिया जाता है, इनकी हेल्प से बाकी चीज़ों को तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी हुआ या टूल्स हो गए। मशीनरी क्या है फाइनल, क्योंकि मशीनरी को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मशीनरी का यूज़ करते हुए इस मशीन में दूसरी वस्तुओं को लिया जाए कि मशीन फाइनल हुआ, बट ये हेल्पर है प्रोडक्शन लाइन में। इसको हम कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के बाद हमें पढ़ना होता है इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो होते हैं जो जिसकी यूज़ करते हुए किसी और गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब द गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज टू बी एडेड टू द गुड्स। ऐसे गुड्स जो अभी बाउंड्री लाइन में होते हैं प्रोडक्शन के, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ही होते हैं, और जिसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। वैल्यू इज टू बी एडेड टू द गुड्स, यानी कि गुड्स की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यूँ कहे कि शुगर केन है और शुगर फैक्ट्री में अभी पहुंचा हुआ है, तो शुगर केन शुगर फैक्ट्री में पहुंचा हुआ, इसका मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में है। ऐसे में शुगर केन जो है किसके लिए, शुगर बनाने के लिए। शुगर इज फाइनल गुड्स और शुगर केन इज इंटरमीडिएट गुड्स। शुगर केन के थ्रू शुगर बनाया जाएगा, दैट्स मीन्स शुगर केन इज इंटरमीडिएट गुड्स। इसका मतलब ये यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ऐसे गुड जिसको प्रोडक्शन लाइन में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। परचेज बाय द फर्म्स फॉर रीसेल, और इन गुड्स का परचेज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको रीसेल करना होता है।
और रीसेल तब करेंगे जब इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। शुगर केन परचेज करके दोबारा शुगर केन नहीं बेचा जाएगा, शुगर केन से पहले शुगर का प्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसको सेल किया जाएगा। दैट्स क्लियर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हुए दूसरे और गुड्स का प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट हो गया, व्हीट का यूज़ करते हुए बिस्कुट बनाया जाता है। क्लियर। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनली कंज्यूमर के थ्रू यूज़ किया जाता है। दैट्स मीन्स दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड आर नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं जो ह्यूमन की वांट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए फाइनली यूज़ कर लिया जाता है बाय द कंज्यूमर, और ये प्रोडक्शन लाइन में दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल एग्स हो गए, क्लॉथ्स हो गया, मिल्क हो गया, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, ये सारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड्स जो है ह्यूमन की वांट्स को पूरा करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, दोबारा प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाता है। ऐसे में कंज्यूमर गुड्स को जो है 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और उसको बांटा गया है ड्यूरेबल गुड्स में, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज में। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, उनके बारे में जानना होता है। ठीक है ना, कैसे जानेंगे, चलिए। एट फर्स्ट, ड्यूरेबल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच हैव ए सर्टेन लाइफ स्पैन ऑफ से मोर देन 1 ईयर और सो दैट इज दे डू नॉट गेट एक्सप्लॉइटेड इन अ सिंगल यूज। ड्यूरेबल, जिसका नाम से पता, ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है ना, यूज होने वाला। इसका मतलब होता है ऐसे गुड्स, ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिसका कंज्यूमर जो है एक लंबे समय तक यूज़ करता रहता है, यानी कि वो एक बार में ख़त्म नहीं हो जाता, उसका लाइफ टाइम 1 साल से ज़्यादा का होता है। ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, एसी हो गया, कार हो गया, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन हो गया, बाइक हो गया, प्रेस हो गया, फैंस हो गया, ये सब चीज़ें आपका क्या है, ड्यूरेबल गुड्स होता है। क्योंकि यहाँ पर लगभग इसकी उम्र जो होती है, इसकी एज जो होती है, ड्यूरेशन जो होती है 1 साल से ज़्यादा का होता है और 1 साल से ज़्यादा जो कंज्यूमर होता है इसका लगातार यूज़ करता रहता है, इसका सेटिस्फेक्शन लेता रहता है। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल से थोड़ा कम टाइम, विच हैव ए लाइफ स्पेन जनरली लेजर देन ड्यूरेबल गुड्स। मतलब ऐसे गुड्स जिसका लाइफ टाइम जो है ड्यूरेबल गुड्स से भी कम होता है, उसे हम जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉकरी हो गया, क्लॉथ्स हो गए, बुक्स हो गया, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है क्योंकि इनका लाइफ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन कुछ समय तक तो रहता ही है। और उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब बिल्कुल भी जिसमें बहुत लंबे कुछ समय तक ही ये रह सकता है और लंबे समय तक बिल्कुल नहीं रह सकता है, कोई टाइम नहीं मिलता है, सिंगल यूज़ करके ही ये ख़त्म हो जाता है। बीच हैव एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल यूज़, मतलब ऐसे गुड जिसका हम एक बार में यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स आप कितने दिन तक रख सकते हैं, फ्रीज हुआ तो 2 दिन से, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। मिल्क आपके पास आया, आपने तुरंत उसको कंज्यूम कर लिया। वेजिटेबल्स तुरंत कंज्यूम कर लिया। मतलब ऐसे गुड जिसका कंजप्शन तुरंत हो जाता है, एक बार में ही हो जाता है, उसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। एंड लास्ट सर्विसेज। सर्विस मतलब जानती हो, ऐसी चीज़ें जिसको ना ही हम देख सकते, मतलब दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। द बेनिफिट कैन बी इंजॉयड, बट उसका जो बेनिफिट होता है, ठीक है, उसकी जो फैसिलिटी होती है उसका इंजॉय किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ऐसे गुड्स को हम सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मूवी देखना, कहाँ पर, सिनेमा में या टीवी में, ठीक है, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेना, अपने इलाज कराना, ये सब क्या है, सर्विसेज है। देख नहीं सकते बट हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, सर्विस होता है। और लास्ट में आपको पढ़ना है कैपिटल गुड्स। किसे बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। द गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं जिसका यूज़ प्रोडक्शन लाइन में कई सालों तक होता रहता है और इस गुड्स को परचेस करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, हाई वैल्यू खर्च करना पड़ता है। इसको कैपिटल गुड्स कहते हैं क्योंकि ये कैपिटल गुड्स ही प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है। प्रोडक्शन लाइन की जो ये क्या है, पूरी कैपेबिलिटी होता है। जैसे बिल्डिंग होता है, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ट्रक हो गया, ये सब जो है इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें यूँ क्या है, एसेट्स होता है और एसेट्स में किया गया इन्वेस्टमेंट खर्च ही हमारा कैपिटल गुड्स होता है। दैट्स क्लियर। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये सारा पॉइंट। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।